मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स लाइफ के बारे में। एक नई सीरीज़ जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारी क्वायरीज़ आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो काफ़ी बार पहले तो मैं क्या करती थी, मैं बहुत बार कमेंट्स में ही उनका रिप्लाई कर देती थी, बट पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं, क्वायरीज़ आने लगी हैं। सो इसीलिए कि एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें बच्चों के सवाल, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में और उनकी सिचुएशंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, और एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज एक बच्चे की तरफ से जो क्वायरी आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने मुझे अपनी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करी कि किस तरीके से वो क्लास में काफ़ी अच्छे मार्क्स ले आते हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्हें लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ने की आदत है, जो कि एक बहुत अच्छी हैबिट है। बट ड्यू टू लॉकडाउन, बहुत ज़्यादा लेजीनेस की वजह से और बहुत ज़्यादा चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से वो पढ़ाई पे फोकस कर नहीं पा रहे हैं। किन किन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? यूट्यूब पे वीडियोस से। डेफिनेटली यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर हम इसे अच्छे तरीके से यूज़ करें, अगर इसका फुल यूटिलाइजेशन किया जाए किसी नई स्किल को लर्न करने में, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बट डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है और बाकी एप्लीकेशंस का भी उन्होंने नाम लिया था, जैसे कि ये वाली गेमिंग ऐप। और स्पेसिफिकली मेन प्रॉब्लम ये है कि लेजीनेस की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रही। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन देने से पहले मैं चाहती तो थी कि वीडियो शॉर्ट रहे, बट फिर भी अगर थोड़ी लंबी हो जाती है तो प्लीज़ डोंट माइंड। इसका सॉल्यूशन देने से पहले स्पेसिफिकली इस एप्लीकेशन का, जो गेमिंग ऐप्स होती हैं, मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ, तुम शायद रिलेट कर पाओ। उसके बाद 10th क्लास तक, जब मैं 10th क्लास में थी, बहुत पहले टाइम की बात है ये, तब मुझे भी गेमिंग एडिक्शन बहुत ज़्यादा था। मैं भी बहुत सारी गेम्स खेलती थी, उन स्टूपिड गेम्स में अपना टाइम वेस्ट करती थी। एक बार कहीं से सुन लिया कि ये वाली गेम है भागने की। अब मैं किसी भी ऐप का यहाँ पे नाम नहीं लूँगी क्योंकि फिर इनडायरेक्टली उस ऐप को प्रमोट करने वाली बात हो गई। तो मैंने भी वो एप्लीकेशन डाउनलोड करी और वो आदमी भागता ही रहता था बिना किसी एम के, बिना किसी चीज़ के, बस वो भागी जा रहा है, स्कोर बनी जा रहा है और सेंसलेस गेम। पहले बहुत ज़्यादा एडिक्शन थी, बट धीरे धीरे जैसे 10th के बाद 11th आया, मैंने साइंस स्ट्रीम चूज़ करी और जैसे जैसे पढ़ाई का लेवल बढ़ता गया, बुक्स बढ़ती गई और सिलेबस बढ़ता गया, अपने आप ही इस बारे में मुझे समझ आ गई कि या तो अब ये गेम खेल सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए टाइम पूरा नहीं पड़ रहा था। चाहे कितना भी टाइम हो, ट्यूशन जाना, आके थक जाना, घर आके सो जाना, और बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं मिलता था, तो इस गेम को टाइम कहाँ से देती। तो अपने आप ही वो सेंस आ गई मुझ में कि मुझे ये गेम डिलीट करनी है और उसी दिन मैंने वो गेम डिलीट कर दी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन तुम्हें खुद से रियलाइज़ हो जाएगा ना कि तुम क्या कर रहे हो, जिस दिन तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुम्हारी लाइफ में पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या है, जिस दिन तुम्हें पढ़ाई की कीमत समझ आ जाएगी ना, उस दिन ये बकवास ऐप तुम खुद ही डिलीट कर दोगे। अब तुम कहोगे हमें कुछ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है लाइफ में। एंटरटेनमेंट मना किसने किया है? एंटरटेनमेंट का मतलब गेम्स नहीं है बिल्कुल भी। एंटरटेनमेंट तुम्हारी कोई नॉलेजेबल इंटरव्यू देखना हो सकता है। एंटरटेनमेंट इस फॉर्म में भी हो सकता है कि तुम कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करो। बच्चों को क्रिकेट बहुत पसंद होता है डेफिनेटली। अब लॉकडाउन के टाइम में तुम घर में तो खेल नहीं सकते, बट कोई और इंडोर एक्टिविटी अभी के टाइम के लिए तुम डिसाइड कर सकते हो जिससे तुम खेलो और तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो जाए। हो सकता है तुम अपने गार्डन में जाके पौधों को पानी दो, वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। पर अपने एंटरटेनमेंट का सोर्स सिर्फ फ़ोन, इंटरनेट और गेमिंग को मत बनाओ, क्योंकि ये चीज़ें ही तुम्हें लेज़ी बना रही हैं। लेज़ीनेस का कारण ये है कि तुम्हारी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। सारा दिन फ़ोन पे बैठे रहने से, सारा दिन फ़ोन चलाने से, एक के बाद एक वीडियोस और उसके बाद ये गेमिंग, इससे पता क्या हो रहा है? इससे तुम पता क्या कर रहे हो? तुम अपनी लाइफ का टाइम गंवा रहे हो। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बात की कीमत मुझे लेट समझ आई, पर अभी तुम्हें मौका मिला है, तुम्हें ये चांस मिला है खुद में सुधार लाने का। इस बात को समझना कि समय की अहमियत क्या है, समय की कीमत क्या है। टाइम इज़ प्रेशियस। बड़ी से बड़ी कंपनीज पता क्या करती हैं? सपोज करते हैं कि एक इंसान है, उसने आज 10 लोगों को अपने अंडर हायर किया और वो उनसे वो काम करा रहा है जो जिससे उसका बिजनेस प्रॉफिट में जाए, राइट। हो सकता है ये मार्केटिंग इंडस्ट्री हो सकता है टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो या कुछ भी और बिजनेस हो। तो वो कर क्या रहा है? वो इंसान इन 10 लोगों को सैलरी किस बात की देता है? पता है किस बात की देता है? उनके टाइम की, उनका समय खरीदता है। दैट इज़, अगर कोई सुबह से शाम तक की नौकरी कर रहा है तो वो उसको उस टास्क के लिए तो पैसे मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ अपना समय उस टास्क में कंट्रीब्यूट करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो इस बात को समझो कि तुम्हारा समय बिक रहा है। तुम्हारी स्किल तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो मेन तुम्हारे पास प्रेशियस चीज़ है वो है टाइम, जो दोबारा लौट के नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा कीमती है ये समय।
जिस दिन तुमने अपने समय की अहमियत को समझ लिया ना, उस दिन तुम लेजी होना भी और डिस्ट्रैक्ट होना भी छोड़ दोगे। खुद से, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे अंदर से खुद से आएगा ये कि हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। खुद से तुम्हारे दिमाग में थॉट आएगी। तुम्हें किसी मोटिवेशन की, किसी की भी बातों की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। जिस दिन तुम्हें समय की कीमत समझ आ गई, उस दिन। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ इस चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल देने से पहले ही बता दूँ कि डरना मत बिल्कुल भी इस एग्जाम्पल को देख के, और मैं बिल्कुल भी यहाँ नेगेटिविटी नहीं फैला रही, बस तुम्हें सच दिखा रही हूँ, वही जो होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम समय की अहमियत के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस बच्चे ने बोला है कि ये क्लास 9th में है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये 15 ईयर्स का है। अगर एक एवरेज ह्यूमन लाइफ देखें, मान लेते हैं कि तुम लकीएस्ट ऑफ दी ऑल हो और तुम एक हेल्दी लाइफ जियोगे और सब कुछ तुम्हारी लाइफ में परफेक्ट और अच्छा होने वाला है। तुम्हारे पास है 100 साल। ठीक है, 100 ईयर्स। 100 माइनस 15 इज व्हाट? 85। ठीक है, अब बेसिक मैथ सबको आता है। एक साल में कितने दिन होते हैं? एवरेज 365 डेज। अब ये दिनों में वैल्यू आएगी, तो इससे 85 इंटू 365, 31,025 डेज। इस बच्चे के पास 31,025 डेज हैं जीने के लिए। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि 100 साल पड़े अभी तो हमारी ज़िंदगी के, तो बड़ी टर्म लगती है, पर जब उसे डेज में कन्वर्ट किया जाए तो ये डेज कम लग रहे हैं ना? सच बताओ, कम लग रहे हैं ना ये दिन? इसी दृष्टिकोण से, इसी तरीके से देखो अपनी लाइफ को कि तुम्हारे पास जितना टाइम है उसे अच्छे से यूटिलाइज करो। हर दिन को यूजफुल बनाओ। तभी मैं कहती हूँ हर दिन का टाइम टेबल बनाओ। अगर टाइम टेबल नहीं भी बना रहे हो तो अप्रॉक्स सोच के रखो कि यार इस दिन, आज के दिन को मैं इस तरीके से यूटिलाइज करूँगा, वॉट एवर इट इज़। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आज के दिन में मुझे ये काम करने हैं। और इनफैक्ट इस कैलकुलेशन को तुम सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। वो और ज़्यादा डरावनी कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि जब हम इस तरीके से लाइफ को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ह्यूमन लाइफ कितनी रिस्ट्रिक्टेड है, इन द सेंस कि हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ आता है, और एट द एंड पढ़ाई करना, जॉब करना, ये सब करना, एक के बाद एक ये चीज़ें ही हैं लाइफ में। बट स्टिल जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम खुद ये रियलाइज़ करोगे कि अभी तो डेफिनेटली तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है और तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, लाइफ में और भी बहुत कुछ होता है पढ़ाई के अलावा, जैसे कि लोगों को फेस करना। अभी तो ये बहुत छोटी बात लग रही होगी अगर कोई भी ये बच्चा देख रहा है तो उसके लिए अभी तो तुम्हारा गोल पढ़ाई करना ही होना चाहिए, बट डेफिनेटली लोगों को फेस करना, बात करने का तरीका, 40 चीज़ें होती हैं लाइफ में जो तुम्हें खुद से सीखनी पड़ती हैं। और ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि अब मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालती हूँ वीडियोज़ एंड सो ऑन, बट हर इंसान को कभी ना कभी थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल होना पड़ता है, चाहे वो जॉब के लिए जा रहा हो, चाहे वो किसी भी और चीज़ के लिए जा रहा हो या जा रही हो, व्हाटएवर इट इज़। मतलब कह सकते हैं कि एक इंसान की लाइफ में बहुत सारे फेजेस होते हैं। एक स्टूडेंट्स लाइफ होती है जो कि तुम्हारी 12th क्लास तक होती है, फिर कॉलेज लाइफ होती है जो थोड़ी सी चिल्ड आउट होती है, फिर जब तुम अडल्ट हो जाते हो तो अडल्ट होने की अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं 50 तरीके की, कि हो सकता है तुम्हें अपने फ्यूचर की टेंशन हो, तुम्हें कुछ करके दिखाना है और कुछ बनना है लाइफ में, तो उस बात का तुम्हें स्ट्रेस हो रहा हो, टेंशन हो रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या है लाइफ में, ऑप्शंस क्या हैं तुम्हारे पास, तुम्हें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है से लेके किस तरीके से खुद से कुछ करके दिखाना है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए कुछ बनना है ताकि तुम इस लाइफ को वर्थ बना सको। कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रगल, ये लाइफ के फेजेस, स्टूडेंट्स लाइफ, उसके बाद कॉलेज लाइफ, उसके बाद अडल्ट होने की लाइफ, ये बहुत सारे स्ट्रगल और फेजेस आते रहेंगे तुम्हारी लाइफ में। पर लेज़ी होने का मतलब, स्ट्रेस्ड होने का मतलब, हार मानने का मतलब सिर्फ यही है कि तुम अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। ये टाइम इतना ज़्यादा प्रेशियस है कि इसकी कीमत शब्दों में बयान नहीं करी जा सकती। जब तक तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी कि समय की कीमत क्या है, कहते हैं ना टाइम इज मनी, बट नो, इट इज़ नॉट मनी। टाइम इज मोर देन मनी, टाइम इज मोर देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। चाहे कितना भी बड़ा बिलियनियर क्यों ना हो, उसके पास भी एक लिमिटेड टाइम ही होता है लाइफ जीने का, जितना तुम्हारे पास है, जितना और किसी के पास भी है। सबको एक जितना ही समय मिलता है। उसी समय में, उसी टाइम में तुम्हें कुछ करके दिखाना होता है, कुछ बनना होता है। और अगर इस टाइम फ्रेम को तोड़ना है ना, दैट इज़, इस टाइम फ्रेम में क्या तुम्हें हमेशा के लिए अमर रहना है ना, तो उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमेशा तुम लोगों की यादों में भी याद रहो। कुछ लोगों के लिए, कुछ ह्यूमैनिटी के लिए जब तुम कुछ करके जाओगे ना, तब तुम्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हर आने वाली न्यू जनरेशन भी तुम्हें याद रखेगी क्योंकि तुमने कुछ करके दिखाया होगा। जैसे कि
हम सभी को पता है एक ऐसा इंसान जिसे इंडिया में सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, चाणक्य, चंद्रगुप्त। डेफिनेटली ये उन कुछ नामों में से हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा याद किया जाता है, और बहुत सारे लोग हैं, पर ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को बचाया और काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। और स्पेसिफिकली चाणक्य का अर्थशास्त्र जो कि बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, जो कि अभी के टाइम में भी बहुत ज़्यादा वैलिड है, जिसकी हर एक बात ऐसी है कि उसके सामने किसी भी और चीज़ की वैल्यू कम पड़ जाती है उन शब्दों के आगे। जिस तरीके से चाणक्य अपने अर्थशास्त्र के थ्रू, अर्थशास्त्र जिसको पता नहीं, वैसे तो मोस्टली बच्चों को पता होगा, बट कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्हें ना पता हो, अर्थशास्त्र चाणक्य ने खुद लिखा था, जिसमें उन्होंने अपना सारा ज्ञान बताया था, अपनी सारी नॉलेज, वो श्लोक जिन्हें हम याद करके आज मोटिवेशन से भर जाते हैं, वो सारा ज्ञान अर्थशास्त्र में है। तो जिस तरीके से चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र के थ्रू खुद को अमर बना लिया, उसी तरीके से डेफिनेटली यही एक रास्ता नहीं है, हज़ार चीज़ें जो तुम कर सकते हो, बस तुम्हें वो तरीका ढूंढना है, तुम्हें खुद की स्पेशलिटी ढूंढनी है, और खुद पे विश्वास रखना कभी नहीं भूलना। क्योंकि जब तक तुम खुद पे विश्वास नहीं करोगे ना, तब तक शायद तुम्हें वो हिम्मत मिल ही ना पाए कुछ बड़ा कर दिखाने की। तो समय की कीमत को समझो, खुद पे विश्वास करो और लेज़ी होना छोड़ दो। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।